हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो आज हम जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं उनको आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिनका नाम है रमेश जे चौहान, जो कि चेयरमैन है बिस्लेरी कंपनी के। तो अब हमारे मन में ये सवाल आ रहा होगा, ठीक है ये बिस्लेरी कंपनी के चेयरमैन है, तो ऐसी क्या न्यूज है जो आज हम इनके बारे में अपने वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा न्यूज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और न्यूज ये है कि ये अपने बिस्लेरी के बिजनेस को बेचना चाह रहे हैं। ये पोटेंशियल बायर्स को ढूंढ रहे हैं अपने बिजनेस को बेचने के लिए। अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं, ठीक है ये अगर बेचना भी चाह रहे हैं तो बेचने दो, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इससे हमें बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि ये न्यूज एक बिजनेस से रिलेटेड है और हम एक इन्वेस्टर हैं। तो एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बिजनेस से रिलेटेड सभी न्यूज को फॉलो करना चाहिए और ये कंक्लूजन निकालना चाहिए कि किस न्यूज का इम्पैक्ट फ्यूचर में कहां पड़ने वाला है और किस पर इसका इम्पैक्ट आएगा। क्या इससे हमारी इन्वेस्टमेंट पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है? क्या ये हमें लॉस देने वाली न्यूज है या प्रॉफिट पहुंचाने वाली न्यूज है? तो इस तरह के सवालों को हमें अपने दिमाग में संजोकर एक क्रक्स निकालना होता है, एक डिसीजन लेना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी कोई भी की गई इन्वेस्टमेंट हमें हमारी वेल्थ को जनरेट करने में कोई मदद नहीं करेगी और उल्टा हमें कुछ नुकसान ही हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि न्यूज क्या है। तो न्यूज मैंने आपको बता दी है कि ये अपने बिस्लेरी के बिजनेस को बेचना चाह रहे हैं और पोटेंशियल बायर्स को ढूंढ रहे हैं। अब मन में फिर से एक सवाल आता है कि ये बेचना क्यों चाह रहे हैं? ऐसा क्या हो गया कि इनको बिजनेस बेचने की नौबत पड़ गई? और कितने में ये अपना बिजनेस बेच रहे हैं? क्या वैल्यूएशन है उस बिजनेस की आज की तारीख में? और पोटेंशियल बायर्स कौन है? और अगर हमें ये सब पता भी लग जाए तो इससे हमारे डिसीजन मेकिंग पे क्या फर्क पड़ने वाला है, किस कंपनी को बेनिफिट होने वाला है, किस कंपनी को लॉस होने वाला है। तो ये इस तरह के ये सारे सवाल अभी हमारे दिमाग में घूमने स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम न्यूज पर फोकस करते हैं। तो न्यूज ये है मार्केट में कि ये टाटा कंज्यूमर को अपने बिस्लेरी कंपनी को बेचना चाहते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूज वेबसाइट पर आप सेम न्यूज को देख सकते हैं। बिजनेस टुडे पर भी इस तरह की हाइलाइट्स ऑलरेडी मेंशन है, मिंट पर भी आप इसी तरह की सेम न्यूज देख सकते हैं। तो अब न्यूज हेडलाइंस को देख के हमें ये पता लग गया है कि टाटा कंज्यूमर्स के साथ बात की जा रही है बिस्लेरी को बेचने की। टाटा कंज्यूमर्स का चार्ट हमने अपने स्क्रीन पे ओपन कर लिया है। हम देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी रही है। 179% के आसपास कंपनी के स्टॉक के प्राइस में तेजी आई है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का बिजनेस क्या है ये हम सबको मालूम है। हम एक वीडियो में ऑलरेडी इसके बिजनेस के बारे में चर्चा कर चुके हैं और हम Q2 के रिजल्ट्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। जिन व्यूअर्स ने उस वीडियो को नहीं देखा है, मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं और आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आई बटन में भी आप उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि ये अपने बिजनेस को बेच क्यों रहे हैं। तो हम न्यूज पे आ गए हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कि ये अपने पैकेज वाटर बिजनेस को, जो कि बिस्लेरी इंटरनेशनल है, उसको बेचना चाह रहे हैं और सेवरल प्लेयर्स के साथ उनका डिस्कशन चल रहा है, इंक्लूडिंग टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। हालांकि हेडलाइंस में जो मेंशन है कि 7,000 करोड़ की जो डील हुई है, उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि इस तरह की कोई डील अभी फाइनलाइज नहीं हुई है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ। तो ये न्यूज कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, ये जस्ट एक रिपोर्ट है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अपने इस बिजनेस को बेच रहे हैं तो उन्होंने उसका आंसर यस बोला, हाँ कि हम इसको बेचना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वो सेवरल प्रोस्पेक्टिव बायर्स से डिस्कशन में है इस बिजनेस को बेचने को लेके। जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि वे अपने इस बिजनेस को बेचना क्यों चाह रहे हैं, तो उन्होंने इसका जवाब यही दिया कि बिजनेस को रन करने के लिए कोई तो होना चाहिए उनके बाद। अब सवाल ये आता है कि क्या उनके फैमिली में कोई नहीं है कि उनके इस बिजनेस को हैंडल कर सके? तो उन्होंने बताया नहीं, उनकी जो बेटी है जिनका नाम जयंती है, वो इस बिजनेस को हैंडल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमें और भी ज्यादा क्लैरिटी आ गई है कि बिजनेस क्यों बेचा जा रहा है, क्योंकि उनका कोई भी सक्सेसर नहीं है, इस बिजनेस को हैंडल करने वाला नहीं है उनके बाद में, और इसीलिए वो प्रोस्पेक्टिव बायर्स को ढूंढ रहे हैं बिस्लेरी को सेल करने के लिए। अब चूंकि बिस्लेरी ब्रांड से हम लोग काफी वाकिफ है, काफी ज्यादा यूज भी करते हैं अपनी लाइफ में, हमारे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में भी ये बिजनेस आता है। हम पहले भी कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या होता है। वो बिजनेस जो कैसे रन करता है, कैसे अर्निंग करता है, उस तरह के बिजनेस को अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में
समझ सकते हैं और एक अच्छे ब्रांड के रूप में हमारे माइंड में भी बिस्लेरी का जो नाम है वो सेट हो चुका है। जब भी हम कभी मार्केट में जाते हैं और अगर हमें पैकेज्ड वाटर बोतल चाहिए तो हम यूजुअली बिस्लेरी का ही नाम लेते हैं, हम कोई अदर ब्रांड का नाम नहीं लेते हैं। तो एक ब्रांड के रूप में भी बिस्लेरी ने अपने आप को अच्छे से स्टैब्लिश किया हुआ है। अब हम आ गए हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के वेबसाइट पर। अब हम वेबसाइट पे क्यों आए हैं? क्योंकि हमने जब इसके बिजनेस को स्टडी किया तो हमें पता लगा कि ऑलरेडी टाटा पैकेज्ड वाटर को सेल करती है, जो कि एक ब्रांड इनका खुद का, जिसका नाम है हिमालयन। हम ब्रांड्स पे जाके लिक्विड बेवरेज में भी जाके देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हिमालयन नेचुरल मिनरल वाटर, टाटा ग्लूको प्लस, टाटा कॉपर प्लस वाटर, गुड अर्थ, टाटा फ्रुस्की। तो ये इनके लिक्विड बेवरेजेस हैं जो टाटा ब्रांड के अंदर मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं और सेल किए जा रहे हैं। और अगर ये डील क्रैक हो गई तो यहाँ पे एक नाम बिस्लेरी का भी जल्द ही जुड़ जाएगा। अब एक फन फैक्ट भी आपको मालूम होना चाहिए कि इसी कंपनी ने जो पॉपुलर ब्रांड्स है, सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स जैसे कि थम्स अप, गोल्ड स्पोर्ट, सिट्रा, माजा और लिम्का, इन सबको लॉन्च बिस्लेरी ने ही किया था, लेकिन बाद में इन्होंने इसको कोका कोला में बेच दिया 1993 में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इतनी बड़ी ब्रांड्स को जिस कंपनी ने बनाया हो और बाद में उन्होंने इसको सेल कर दिया कोका कोला को, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिस्लेरी अपने आप में खुद कितना बड़ा ब्रांड है इंटरनेशनल मार्केट में और इंडियन मार्केट में भी। तो अब हम टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की वेबसाइट पर फिर से आ गए हैं और हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी ऑलरेडी इस तरह के बिजनेस में डील कर रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो लगता है इनकी डील जैसे ही फाइनलाइज हो जाएगी टाटा के साथ, तो टाटा के जो वैल्यू है, जो ब्रांड वैल्यू है, वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि बिस्लेरी इटसेल्फ इज ए वेरी बिग ब्रांड। और जब इस तरह की बड़ी ब्रांड जब टाटा में मर्ज हो जाएगी, टाटा में शामिल हो जाएगी, तो कंपनी के बिजनेस में भी स्वाभाविक सी बात है ग्रोथ अच्छी आने वाली है और कंपनी के रेवेन्यू में भी अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल सकता है। तो अब हमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर नजर बना के रखनी है और न्यूज को फर्दर फॉलो करते रहना है कि बिस्लेरी जो ब्रांड है वो टाटा कंज्यूमर खरीद पाता है या नहीं पाता है, या कोई और बायर खरीदेगा। एक चीज इसमें ऐड हम और कर देते हैं कि अभी जो इसकी वैल्यू बताई जा रही है बिस्लेरी इंटरनेशनल की, वो 12,425 करोड़ है, जिसको खरीदने की बात की जा रही है 7,000 करोड़ में। अब चूंकि टाटा ऑलरेडी बेवरेज बिजनेस में डील करता है, ये डील टाटा के साथ शायद फाइनलाइज होने वाली है। अब हम आज तो ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन अगर टाटा इस डील को फाइनलाइज कर लेता है तो डेफिनेटली टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बिजनेस में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और उसके स्टॉक प्राइस में भी काफी अच्छा उछाल देखा जा सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।